सुरक्षा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए यूपी जो है गुंडा मुक्त हो गई है। कोई गुंडा है? कहीं गुंडागर्दी चल रही है? कुछ नहीं है। अखिलेश यादव केंद्र में भी आ सकते हैं। अखिलेश यादव जैसा शिक्षित पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। इनको पास दवा कराने का पैसा नहीं है। आयुष्मान कार्ड से जाके ऑपरेशन करा रहे हैं लोग। हॉस्पिटलों में जाके देखिए, अभी हम अपने पापा का ऑपरेशन कराए हैं फ्री में। ईवीएम में कहीं कोई बात नहीं है और जनता ने बहुमत दिया है। खासकर महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया बीजेपी को। जो सरकार चला रहे हैं वो तो बढ़िया है। ये है अभी बेरोजगारी जो है वो तो है, लेकिन हर किसी को रोजगार नहीं मिल सकता। बहुत सही बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। आज हम आ चुके हैं गोरखपुर के माड़ापर चौराहे पे, ये जानने के लिए जनता जनार्दन से कि क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी की क्या राह होगी, क्या बढ़त मिलेगी, क्या नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि जनता से पूछते हैं यहाँ पे जनता क्या कहती है। कुछ लोग हैं यहाँ पे। सर, क्या नाम है आपका? वशिष्ठ कुमार पासवान। सर, जब भी जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, उसमें से बीजेपी को तीन राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार मिली है। इसका क्या 2024 के चुनाव के पहले क्या लाभ मिलेगा लोकसभा के चुनाव? डंके की चोट पे मोदी सरकार फिर आ रही है, ठीक है, और कोई रोक नहीं पाएगा जी। अच्छा, क्यों ऐसा क्या लगता है कि मोदी जी फिर से आएंगे? कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ काम। इतने मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या है? मुद्दे जो भी है सारे पे खड़े उतर रही है बीजेपी। क्या कौन से मुद्दे बताइए जो नहीं कर पा रही है? रोड बनवा रही है, राशन दे रही है, और क्या चाहिए? सुरक्षा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए यूपी जो है गुंडा मुक्त हो गई है। कोई गुंडा है? कहीं गुंडागर्दी चल रही है? कुछ नहीं है। लेकिन ये विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो लोग तो कह रहे हैं कि अभी भी गुंडा मुक्त नहीं हुआ है देश। अरे सर देखिए, विपक्ष का काम ही है, वो तो बोलते रहेंगे। क्या धरातल पे काम है वह देखिए। आप नहीं देख रहे हैं कहीं गुंडागर्दी है? जिस रोड पे हम लोग जाते गोरखपुर जाते थे, चला कितना गड्ढा था। हो रहा है गांव में जाइए, गांव पे रोड है कि नहीं है? हाँ, तो फिर बताइए गांव में आवास बना है, लैट्रिन बना है, क्या नहीं बना है बताइए? सारी चीज सुविधा दे रही बीजेपी दे रही ना। तो क्या मुद्दा रहा? जैसे 3 राज्यों में जो बीजेपी की बढ़त हुई है, कांग्रेस हार गई है, उनका क्या था कि रीजन क्या था कि कांग्रेस हार गई इन 3 जगहों पे? नहीं खरा उतर पाए। मान लीजिए जो सरकारें हैं वो अपना काम कर रही हैं, उस काम से प्रभावित है जनता, तो वोट कर रही है। जानती है अगर विपक्ष को हम जिताएंगे, दूसरे कांग्रेस को या फिर दूसरे राज्य की जिताएंगी, भाई वो काम नहीं कर पाएंगे, खड़े नहीं उतर पाएंगे। इसलिए जनता सोच रही है अपना वोट बेकार ना करें, इसीलिए वो बीजेपी को वोट कर रही है। कोई उम्मीद देखिए, सरकार है, सरकार मजबूत है, ठीक है, ये लोग अपना कुछ कर नहीं पाएंगे। चाहे जाएं चाहे ना जाएं, गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, कुछ कर नहीं पाएंगे ये लोग। अभी ये जस्ट जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनी है, उस पर ईवीएम का भी थोड़ा सा हैकिंग का प्रॉब्लम चल रहा है कि हैकिंग को जो विपक्ष के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हैकिंग हो, ईवीएम हैक हो गया है, हैक कर लिया बीजेपी सरकार ने। अरे सर, कहावत वही है ना कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे, वही चीज़ है। अब सरकार बन जा रही है तो भाई जब हम विफल हो जाएंगे तो हम तो कोई ना कोई बहाना चाहिए ना कि नहीं यहाँ से गड़बड़ी है, वहाँ से गड़बड़ी है। ईवीएम कोरोना तो शुरू से रोते आ रहे हैं, रोते रहेंगे ईवीएम का, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी जी तो देश के हित की बात करते हैं, वो भी तो देश के हित में और युवाओं को लेकर के काफ़ी चर्चित में युवा नेता भी हैं अभी वो। सर कहीं ना कहीं अंतर है, तभी ना बीजेपी सरकार बन रही है। आखिर में उनसे कांग्रेस से बेटर है, तभी ना बीजेपी की सरकार जनता चुन रही है। अगर बेटर नहीं होती, अच्छी नहीं होती सरकार है, तो क्यों कांग्रेस नहीं बन जाती? भाई जनता के नज़र में जो अच्छा है पब्लिक उसी को चुन रही है सरकार, दूसरे को क्यों ना कांग्रेस चुन रही है? भाई वो सिद्ध है कि भाई बीजेपी सही है, कांग्रेस गलत है, तभी ना सरकार। मुद्दे क्या रहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? मुद्दे क्या रहेंगे बीजेपी को फिर से जो आप बात कर रहे हैं, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या रहेंगे? वही नौकरी, इस बार नौकरी विपक्ष में रहेगा, नौकरी दिलाएंगे भाई, आवास जो आवास बचे आवास दिलाएंगे, सड़कें दुरुस्त होंगी और सुरक्षा व्यवस्था सही रहेगा, यही सब रहेंगे मुद्दा। लेकिन विपक्ष के लोग तो ये भी कह रहे हैं बेरोजगारी अधिक बढ़ गई इस सरकार में, महंगाई भी बढ़ गई है। अरे सर महंगाई बढ़ी है, बताइए जो लेबर 2-4 साल पहले जो लेबर का जो रेट था 50 रुपया 100 रुपया था, आज के लेबर 500 रुपये ले रहे हैं, तो वहाँ से नहीं महंगाई बढ़ी है भाई। लेबर का रेट घटा दिए तो फिर वो महंगाई उतना ही हो पड़ेगा, तो हर जगह से आर्थिक स्थिति बढ़ी है। अच्छा, एक सर और हैं, उनसे जानते हैं क्या मुद्दा रहेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2024 के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में मुद्दा एक ही रहेगा, रोजगार रहेगा। रोजगार इसलिए रहेगा कि यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार से सब पीड़ित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। जो 500 रुपये का सिलेंडर मिलता था, जो 1200 में सिलेंडर मिल रहा है, और ये
ये बेरोजगारी अखिलेश सरकार ही हटा सकती है और कोई नहीं हटा पाएगा। ये बेरोजगारी अखिलेश सरकार ही हटा सकती है और कोई नहीं हटा पाएगा। सर जैसे ये बोल रहे हैं कि बेरोजगारी, आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है और सब बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, इस पे क्या कहेंगे आप? उनमें कौन बेरोजगारी है? कहाँ बेरोजगारी है बताइए? बताइए सर। आप बताइए कहाँ नहीं बेरोजगारी है, हम बता रहे हैं। बताइए कहाँ नहीं है? जो 500 रुपये का सिलेंडर मिलता था, जो 1200 में मिल रहा है आपके सामने। हाँ आप मानापार में देखिए, यही रोड के इस बगल में बीजेपी सरकार में ही 20-30 एकड़ जमीन सीलिंग में हो गई है। सारे लोग यहाँ पर प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, खाने के लिए मर रहे हैं। सारी जमीन सीलिंग में यहाँ पड़ गई है। जब तक अखिलेश सरकार नहीं आएगा तब तक यहाँ पे कोई भी विकास नहीं होगा मालापार में। लेकिन सर केंद्र में तो अभी अखिलेश का क्या लगता है चेहरा रहेगा केंद्र में? अगर गठबंधन की सरकार में अगर ये जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि चेहरा रहेगा गठबंधन की सरकार में इनका? देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। यूपी में अखिलेश आ रहे हैं, यूपी में अभी तो ये 2024 की बात चल रही है ना, अभी कुछ जब चुनाव होगा यूपी का। सिर्फ अखिलेश नजर आएंगे, बात केंद्र की हो रही है, अखिलेश नजर आएंगे। बताइए केंद्र में क्या रहेगा? केंद्र में अखिलेश यादव का केंद्र में भी आने का चांस है। अखिलेश यादव केंद्र में भी आ सकते हैं। अखिलेश यादव जैसा शिक्षित पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कोई नहीं है और ना कोई बन पाएगा। अखिलेश यादव का सरकार यूपी में आएगा और बेरोजगारी को हटाएगा और सभी लोग रोजगार पाएंगे। आज के डेट में युवाओं पढ़ लिख कर ठेला लगा रहे हैं, पकौड़ा छान रहे हैं, रोजगार नहीं है। रोजगार रहता तो लोग नौकरी करते हैं, इस समय कोई रोजगार नहीं है यूपी में। सर रोजगार पे एकदम ज्यादा मुद्दे उठ रहे हैं। हाँ रोजगार पे मुद्दा उठ रहा है, सही बात है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं प्रयास करे रोजगार देने की ही बात करे। क्यों कहीं भी देखिए सरकार कहीं भाषण दे रही, चाहे कोई भी कुछ कर रहा है, तो रोजगार पे विशेष ध्यान दिया है। इस बार सरकार आएगी पूर्णतः आपका क्या बोलते हैं रोजगार पे ही रहेगा, रोजगार सबसे पहले दिया जाएगा। सरकार का केंद्र जो है योगी सरकार हमारा यही कह रहे हैं कि भाई सरकार इस बार बनेगी फिर से तो हम लोग देंगे। बताइए सर, फिर से बताइए। देखिए यूपी में सब लोग देख लिए बीजेपी को 5 साल 10 साल। सर बात बीजेपी की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे गठबंधन की सरकार में केंद्र की बात हो रही है। लोकसभा चुनाव में अगर मुद्दाएं क्या रहेंगी कि बीजेपी अगर आ रही है केंद्र सरकार में, अगर सरकार बना रही है अपनी पूर्ण बहुमत से, तो उस पर मुद्दे क्या रहेंगे? अगर वो नहीं बना पा रही तो उसका भी रीजन बताइए आप। देखिए रीजन क्या रहेगा? जैसे अभी जो चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, 3 राज्यों में बीजेपी की बढ़त मिली है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। क्या ऐसा रीजन रहा कि गठबंधन की सरकार वहाँ पे नहीं जीत पाई है? देखिए वहाँ पे जो चुनाव हुआ है ईवीएम में दिक्कत है। देखिए ईवीएम के वजह से ही नहीं कम होगा, ईवीएम के वजह से ही भाजपा जीत रही है। ईवीएम हटा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। हर जगह देखिए सपा की सरकार बनेगी, सपा की सीट निकलेगी। ईवीएम अगर हटाइए आप लोग तो तेलंगाना का क्या कहेंगे सर? तेलंगाना में तो बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। देखिए तेलंगाना में बीजेपी का सरकार ईवीएम था, लेकिन तेलंगाना में जनता होशियार था, जनता जिसको चाहा उसको वोट देकर जिताया। और यहाँ पे जनता नहीं होशियार थे? यहाँ पे जनता होशियार है, लेकिन यहाँ पे बेरोजगारी के ऊपर मुद्दा है। बेरोजगारी पे ही चुनाव होगा। इन लोगों के पास कुछ नहीं है, ठीक है। कहने के लिए वो कहते हैं ना कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे, वही चीज़ है, ठीक है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। बताइए भैया क्या कहेंगे? भैया हम नहीं कुछ कहेंगे, हमन के का कहल जाए, हमन के खाली अखिलेश यादव जिंदाबाद कहल जाए। सर जिस तरह से अभी जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, जिसमें से बीजेपी को 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उसमें क्या लगता है कि आपको 2024 में लोकसभा चुनाव में ये लाभ मिलेगा बीजेपी को? सेमीफाइनल था जैसे कि आप भी जानते हैं। देखिए जो परिस्थिति आज की है, इससे यह लग रहा है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो सेमीफाइनल हुआ है उसके आधार पर पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार बनेगी। और आने वाले दिनों में तमाम विपक्षी दल तमाम खेमा बदल रहे हैं और गठबंधन कर रहे हैं, गठबंधन कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आज के डेट में जो स्थिति है वो पूर्ववत बनी रहेगी और बीजेपी की 300 से ऊपर की सीट वाली सरकार बनेगी। लेकिन अभी ईवीएम हैक पे भी सवाल उठ रहे हैं, काफ़ी तमाम नेताओं ने भी बोल दिया इसमें, विपक्ष के जितने भी है कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हो गया। इस पर क्या कहेंगे? अगर देखा जाए पिछले कई राज्यों में चुनाव हुए हैं और कई पिछली बार लोकसभा का भी चुनाव हुआ है, उसमें तमाम मुद्दे आए हैं कि ईवीएम के लिए, लेकिन बार बार कभी बीजेपी की जब सरकार बनने लगती है तो ईवीएम का नाम लिया जाता है, बाकी समय में ईवीएम का नाम लिया जाता है। यहीं पे बगल में क्या बोलते हैं कि तेलंगाना में सरकार बनी तो ईवीएम का नाम नहीं आया, और यहाँ पे बनी महाराष्ट्र में बदली गई
भले ही बीजेपी ने बनाई बाद में, लेकिन कहने का मतलब वहाँ पे नहीं ईवीएम का नाम लिया गया। ये तो कहने की बात है, केवल ईवीएम में कहीं कोई बात नहीं है। और जनता ने बहुमत दिया है, खासकर महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया बीजेपी को। अच्छा, तो सर क्या लगता है आपको कि जिस तरह से अभी ये गठबंधन की सरकार ने एक ब्लॉक चेन बनाई थी, राहुल गांधी जी ने बुलाया था, एक मीटिंग बुलाई थी, जैसे ये हार हुई है, उसके बाद जिसमें से अखिलेश सरकार और नीतीश जी नहीं गए उस मीटिंग में, क्या आपको लगता है ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव पहले से ही ये गठबंधन की सरकार टूट जाएगी? गठबंधन की सरकार में है कि हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने कि हम प्रधानमंत्री बने, और ममता जी अलग कर रही हैं, नीतीश जी अलग कर रहे हैं, राहुल गांधी अलग कर रहे हैं, अखिलेश जी अलग कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार बनने की कोई उम्मीद नहीं लगती है। ये लोग पहले ये तय करें कौन नेता है इनका। नेता ही नहीं तय हो पाया, और जब तक नेता नहीं तय हो पाएगा, इधर तो सत्ता पक्ष का नेता दिख रहा है। अब पूरे विश्व में अगर चुनाव करा लिया जाए व्यक्तिगत वोट पे, देश पूरे विश्व में 10-15 देश ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण देश हैं, और जहाँ पे माने वोट को माने रखा जाता है, शासन प्रणाली में वोट में महत्वपूर्णता है। उस आधार पे माना यह जाए कि नरेंद्र मोदी जी को खड़ा कर दिया जाए, अब विश्व के तमाम नेताओं को खड़ा कर दिया जाए, वो जो सबसे सर्वोपरि नरेंद्र मोदी जी हैं। इसमें ये भी चल रहा है कि ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, विपक्ष का ये भी कहना है। अब हिंदू धर्म ऐसा धर्म, भारतवर्ष में हिंदू धर्म की प्राथमिकता है, और उस धर्म को अगर जिंदा रखना है तो हमारी आपकी सौभाग्य की बात है भाई, कोई जिंदा रख रहा है। भाई हिंदुस्तान में हिंदू धर्म न रहे तो क्या विदेश में रहेगा? भाई तमाम देशों में तो हिंदू नहीं मानते हैं, हम लोग अपने देश में हैं तो हिंदू धर्म, अगर राम का मंदिर बन रहा है 300 साल 40 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो बन रहा है तो अच्छी बात है, हम तो इसका स्वागत करते हैं भाई। लेकिन इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि राम मंदिर खाने के लिए नहीं देगा, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार थोड़ी देगा मंदिर, इस पे क्या कहना? विपक्ष का तो ये भी कहना है। तो ठीक है, मैं राम मंदिर खाने को नहीं देगा, लेकिन आस्था जुड़ा हुआ है ना, राम मंदिर खाने को नहीं देगा। किसान का जो पहले उन्नत होता था, आज के डेट में देख लीजिए पहले क्या होता था, आज क्या हो रहा है। पहले लोग बैलगाड़ी चलते थे, आज आपके देखने में हर घर में बाइक है, पहले साइकिल नहीं था, और हर घर में साइकिल हट के बाइक हो गया। तो विकास ही कहना है इसको, कैसे मानेंगे कि आप पहले राम को नहीं राम को मानते हुए भी आज आगे चल रहे हैं, नहीं मानने वाले लोग तो भाई जो भी कह लें। तो राम मंदिर पे क्या लगता है कि मुद्दे क्या रहेंगे सर 2024 के चुनाव के लोकसभा चुनाव में? मुद्दे क्या रहेंगे? बीजेपी कैसे 4-5 काम जो देश हित में हुआ हो, लोग जो भी किसान लोग हैं उनके हित में हुआ हो? बेरोजगारी सबसे बड़ा चरम है बीजेपी में, अगर इसको संभाल लिया बेरोजगारी को, बच्चों को अगर नौकरी के समुचित व्यवस्था कर दिया तो कहीं कोई इब्बत नहीं है। जहाँ तक बाकी सब सेक्टर में काम हुआ है, केवल एक ऐसा है जो रोजगार के मामले में तमाम लोग विपक्ष कह रहे हैं कि ये बेच दिए, वो बेच दिए, रेल बेच दिए, बेल बेच दिए, तो इसको अगर वो संभाल ले तो बाकी कहीं कोई मुद्दा नहीं। देश में सबसे बड़ा पार्टी है, सबसे अच्छी सरकार है, और केवल बेरोजगारी मुद्दे पे ही थोड़ा सा विफल हो सकती है। कहीं तो यानी लोकसभा के चुनाव में बेरोजगारी को लेकर के थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा बीजेपी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको इस बात एक क्वेश्चन का स्वागत करते हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को सबसे मैंने दृष्टिकोण अच्छा रखना पड़ेगा, और उसको सोच अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बेरोजगार की संख्या बढ़ती जा रही है देश और प्रदेश में। इसको अगर ठीक कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, यानी तो फिर ये बहुत बड़ी मुद्दा रहेगी 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव। बिल्कुल, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, बाकी मुद्दे उसके पीछे रहेंगे। अच्छा, किसान का मुद्दा, किसान अगर नहीं रहेगा, उसकी मुआवजा सही से नहीं मिलेगा, किसान का मूल्य सही से नहीं मिलेगा, तो सरकार मुश्किल में आ सकती है। अच्छा सर, क्या कहेंगे 2024 के चुनाव को, लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कहना, कुछ कहना चाहेंगे? जी, क्या कहेंगे बताइए। जो सरकार चला रहे हैं वो तो बढ़िया है, ये है। अभी बेरोजगारी जो है वो तो है, लेकिन हर किसी को रोजगार नहीं मिल सकता, बहुत सही बात। क्योंकि इसमें जो बुनियादी ढांचा है वो अभी बनाने में टाइम लगेगा, और आर्थिक वो जो ज़मीनी स्तर है वो मजबूत होने में भी टाइम लगता है। फोर्स को भी बहुत उपलब्धि मिली है, हर तरह से ढांचा तैयार करने में टाइम लगता है। मुद्दा ये है कि बेरोजगारी बढ़ी है या फिर महंगाई बढ़ी, आप इस पे नहीं, हमें तो कुछ नहीं है, न महंगाई है। ये बतलाइए, गाड़ी से सब लोग चल रहा है, किसी का गाड़ी खड़ी है? नहीं, किसी का नहीं खड़ी है। इसलिए महंगाई होता तो गाड़ी खड़ी होती तब हम मानते महंगाई है। हर कोई
खाली में दौड़ रहा है, फ्री में दौड़ रहा है, किसी काम से नहीं दौड़ रहा है। इसलिए हर किसी के जेब में आजकल पैसा है, हर कोई पैसा लेके घूम रहा है, टेक्नोलॉजी आ गया है। लेकिन ये सर तो कह रहे हैं कि जो है महंगाई काफी चरम सीमा पे है। बताइए सर, ये कह रहे हैं महंगाई नहीं और हाँ, ये एकदम चरम सीमा पे है। जो 500 का सिलेंडर था वो 1200 में मिल रहा है। तो घर पे मिल रहा है ना सर जी, होम डिलीवरी कमाई भी है और घर पे मिल रहा है। पहले हम लोग आते थे ना तो यहीं चौराहे पे, गोबरैया चौराहे पे लाइन लगाते थे। 4 बजे भोर में हम लाइन लगाते थे, याद है? 4 बजे भोर में हम ठंडी में लाइन लगाते थे, तब हमको गैस मिलता था, तब हमको गैस मिलता था। बताइए क्यों महंगाई है। और जो हम 200 रुपये कमाते थे, आज हमारी दिहाड़ी है 500 रुपये है, तो क्या उस सिलेंडर ज़्यादा है? और हमारी आय भी तो बढ़ी है। कमाई का कोई लिमिट नहीं है। तो फिर बताइए सर, जो ये महंगाई पे आप जो बता रहे थे उस पर बताइए, क्या कहेंगे आप? महंगाई पे हर जगह महंगाई है, दवा से लेके हर ये दावा कर रहे हैं कि महंगाई नहीं और आप दावा कर रहे हैं आप लोग। ये बताए कहाँ नहीं महंगाई है, बताइए कहाँ नहीं महंगाई है। अच्छे हम तो यही कर रहे हैं ना, आपकी आय नहीं बढ़ी है। ये दवा का प्रिंट है 250, उसका मिलता कि ना कंपनी से आते ना 250, 15 रुपया के दवा को अब 250 रुपया प्रिंट छपते हैं। क्यों? शिक्षा देंगे, शिक्षा बिजनेस बन के रखा हुआ है। हाँ, शिक्षा को बिजनेस बना कर रखे हैं, तो सरकार शिक्षा पर दे, दवाई भी देखे कैसे क्या करना, गरीब मर रहे हैं। स्कूल प्राइवेट स्कूल में चलिए ना, कापी उधर रही है, वो भी बिजनेस हो गया। हर सीजन में कापी चेंज कर देना है। नहीं, वो सरकार के प्राइवेट सरकारी स्कूल को डेवलप करे, मास्टर बढ़ाए, भर्ती निकाले, मास्टर बढ़ा रहे हैं, भर्ती करेंगे हो तभी रहा मास्टर है। बढ़ेगा। स्कूलों में इतना ज़्यादा उपलब्धि हुआ है कि कोई हद नहीं है। पहले प्राइवेट में जाते थे, अभी सरकारी स्कूल में जाएंगे, सर्वे करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पढ़ने वाला बच्चा है तो सरकारिया से बहुत कुछ कर ले रहा है, नहीं पढ़ने वाला है प्राइवेट में भी डालेंगे तो कुछ नहीं कर सकता है। बताइए इस पे क्या? भाई सरकारी जो पहले हम भी सरकारी में पढ़े हैं, अब क्या स्थिति पहले कैसे देख लीजिए। नहीं तो अब बीच में डामाडोल था, अभी इस अभी टाइम भी वही है। मुद्दा ये है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार आएगी कि इंडिया के गठबंधन की सरकार आएगी, इस पे क्या मुद्दा रहेगा कि बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, या फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? बीजेपी बनेगी सरकार, उसी की सरकार लेकिन बनेगी। सरकार अभी बीजेपी की सही है, चला रही है। क्या ऐसा सही कर दिया आपके हित में? क्या देश हित में काम कर दिया बीजेपी ने? क्यों बनेगी सरकार, बताइए। क्योंकि उसने मुद्दा क्या रहेगा, क्या अच्छा है काम पहली किया बात तो जिनको पास दवा कराने का पैसा नहीं है, आयुष्मान कार्ड से जाके ऑपरेशन करा रहे हैं लोग। हॉस्पिटलों में जाके देखिए, अभी हम अपने पापा का ऑपरेशन कराए हैं फ्री में। आयुष्मान कार्ड जो दिया है ना, 1 नंबर का दिया है, और हर किसी को, कौन ऐसा आदमी नहीं है उसके खाते में हर छमाही 2000 रुपये जा रहा है। बहुत 2000 रुपये जा रहा है, तो पहले लाइन लगा के लोग निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? और जब बुद्धि है तो नहीं निकालना चाहिए ना। राशन लेने के लिए पहले लाइन लगा देते हैं, फ्री का राशन दे रहा है, फिर उसके बाद में आवास मिल रहा है, हर किसी को हर चीज़ मिल रहा है, जनता को मिल रहा है, दे रहा है सरकार। अरे दारू पी के ढूंढने में बात नहीं, दारू सरकार बेचवा रही, हम बेचवा रहे हैं। इधर बोलिए, माइक बोलिए। हाँ बाबू बोली, क्या पूछना रहा? अभी आप जो कह रहे थे इंडिया में 5-6 नाम है, इंडिया को कौन जानता है, उसके बारे में क्या कह रहे थे? भारतवर्ष का नाम कोई जानता है? बताइए, आप बताइए। हम नहीं जानते हैं, हम तो जानते हैं हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान है। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाह रहे हैं, हाँ। कितनी विभागे हैं अपने गोरखपुर में? हाँ। अपने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की विभाग के नाम बताइए आप। कितनी विभागे हैं, कितने ऑफिसर, कितने अधिकारी हैं? मुद्दा दूसरा है, मुद्दा जो है वो किस मुद्दे पर बाबू लेकर चल रहे हैं आप? बताइए सर। मंत्री मोदी बनेंगे, वो कन्फर्म है, तो हमको पता है पहले से। हाँ है। ये तो कह रहे हैं लोग ईवीएम हैक हो गया, तमाम भर के दुनिया भर के। नहीं, कुछ नहीं, ये सब जितना है सब बेकार है। हमसे पूछ रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं? हाँ, हम ईवीएम खाली यही हैक होता है। ईवीएम अगर कांग्रेस की सरकार या कोई सरकार है न सरकार है वो जीत जाएगी तो तब ईवीएम हैक नहीं होता है। अगर बीजेपी आ गई सरकार तो ईवीएम हैक हो जाता है। ये सरासर गलत है। इसलिए कि अगर हैक होता तो डायरेक्ट
उसका जांच भी हुआ है, अगर है जांच होता रहे, कुछ भी होता रहे, ये कभी भविष्य में हो नहीं सकता। जब तक ये सरकार रहेगी यही रहेगी। कौन नहीं हो सकता भविष्य में? हाँ? कौन नहीं हो सकता हाँ? भविष्य में? कौन नहीं बन सकती है। किसी की सरकार नहीं बनेगी। कौन बनेगा फिर? फिर कौन? शासन रहेगा यहाँ पर, नई राष्ट्रपति की आक्रमण होगा। भूकंप आएगा। नहीं नहीं, कैसे होगा? कैसे होगा आक्रमण? कैसे होगा आक्रमण हाँ। और आप अधिकारी हैं ना, हाँ। एयरफोर्स का हवाई जहाज चलाते हैं, डिफेंस लैंड के मिनिस्टर हैं, क्या है, क्या कमांडो है एयरफोर्स के, नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। डीआईजी का। नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं अब आपका राय जानने आया हूँ, बताइए कैसे हो? कहने का मतलब हमारे यहाँ के जो भी सेना के बहुत बड़े पुराने जो मर गए चुके हैं, जो भी जिंदा हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हमको ऑर्डर नहीं दिया जाता, हमको केवल बकरे की तरह पाल करके रखा गया है। केवल हम जाते गिड़गिड़ाते हैं, नेता लोग जो भी जाते हैं विदेश में घूमने के लिए वो गिड़गिड़ाते हैं। अरे जैसे हम लड़ाई झगड़ा किया, अरे सर छोड़ दीजिए, अरे हमको अपने परिवार को जिलाने खिलाने दीजिए। इस टाइम में तो ऐसा नहीं है सर। रहिए, मेरी बात मैं चुका रहा हूँ, नहीं। राइट है दम। इस टाइम में ऐसा नहीं है। कोई ऑफिसर से बात इस टाइम में कर, ऑलराउंडर मैं ऑफिसर्स के रैंक में रहने वाला व्यक्ति हूँ, वो ठीक है। ऑल इंडिया का मैं। अब इस टाइम में जितना उपलब्धि हुआ है, कोई अभिनंदन गिरा था, अब बस किसी का सीबीआई से सरकार आगे पकड़ होता। के ले जाइए इनके, तब हम कहाँ ले जाइए, पता बा तो पता हाँ, नहीं आप पाई। ये अभिनंदन वाली जो बात है अभी आप बोल सकते हैं। अभिनंदन पाकिस्तान में गिरा था, किसी ने पैदा नहीं लिया था, नरेंद्र मोदी का चला कि वो पैसा दे करके गिराया गया था, वो पैसा दे करके मरवाया गया था, कोई रिपोर्टर नहीं है, सुनिए सब बेकार है, सब सुनिए, बेकार है, झूठ है। पुलवामा में जब हमला हुआ था तो उसका जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी जो है ना, स्ट्रॉन्ग वो लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। इतना अच्छा डिसीजन लिए कि पहले उतरवा देंगे, अब कपड़ा कैसे उतारेंगे? इतना राइफल बना देंगे, इतना जहाज खरीद दिए, हथियार खरीद लिए। उस बच्चे को थमा दिया गया, नहीं नहीं, काफी थमा दिएगा, बच्चा रो रहा है। बच्चा कहाँ रो रहा है? सब मालिश लोग लगाओगे, खुशहाल लगाओगे, है, बात- सब लोग खुशहाल है, हम तो खुशहाल है, सब लोग खुशहाल है। ऐसा नहीं है सर। पुलवामा कैसे हुआ? पुलवामा हमले का तो जवाब सरकार ने दे दिया, नहीं दे और इसीलिए पाकिस्तान आज रोड पे आ गया है, कटोरा ले लिया है। न्यूज देखिए ना, अरे हम न्यूज बहुत पढ़े हैं, बहुत देखे हैं, बुढ़ौती आवा तो हम न्यूज बहुत अच्छा सरकार चल रही है, ऐसा कोई नहीं है। देखेंगे। हाँ, जो न्यूज है। बताइए सर, पुलवामा अटैक पे जो आप बता रहे थे उस पर क्या कहेंगे? विपक्ष के लोगों ने बहुत सारे चीजें कही थी। हमको पुलवामा में कोई जानकारी नहीं है। मीडिया के द्वारा जो जानकारी मिली है उसको पूरा देश मानता है, उसी को सच मानता है। इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे।